बातें शिक्षा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो के अंतर्गत हम CDP बाल विकास से संबंधित जो मॉडल टेस्ट पेपर देख रहे थे उसमें आज का चौथा मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है, प्रभाव का नियम प्रतिपादित किया गया। प्रभाव का नियम यानी कि आप पढ़े होंगे सीखना अधिगम जब पढ़े होंगे तो उसमें थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है 3 नियम। सीखने के 3 नियम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ठीक है, तो ये किसने दिया है? प्रभाव के नियम को किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, ये पावलोव ने नहीं दिया, स्किनर ने, इन सभी के द्वारा नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अंतर्दृष्टि होती है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित। उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जिसमें कोहलर और कोफका प्रमुख हैं। तो अंतर्दृष्टि जो होता है वह आकस्मिक होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि अचानक ही हमारे अंदर सूझ आता है और हम अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना अभ्यास के द्वारा किसमें परिमार्जन है? यह भी काफ़ी आसान प्रश्न है, आप कर ले जाएंगे। सीखने के द्वारा क्या होता है? सीखना हम प्रैक्टिस के द्वारा किसमें परिवर्तन होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, प्रेरणा भी नहीं होगा, अंतर्नोद भी नहीं होगा और मूल प्रवृत्ति भी नहीं होगा, बल्कि व्यवहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निंदा या दोष सीखने के लिए क्या अधिक शक्तिशाली है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें सही होगा अकेले में रहना। ठीक है, लोगों के सामने करना गलत है, 2 व्यक्तियों के सामने गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं, बल्कि अकेले में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शारीरिक कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद, इसका तो अधिक प्रभाव पड़ता है, इसका भी पड़ता है, इसका भी। तो किसका कम प्रभाव पड़ता है? लिंग भेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दिया था? यह परिभाषा वुडवर्थ ने दिया था। बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जन्मजात मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा जाता है? जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। प्रेरणा युक्त व्यवहार के प्रमुख लक्षण हैं, इसमें दिए हुए हैं 4 लक्षण दिए हुए हैं प्रेरणा युक्त व्यवहार के। कौन से होंगे? अतिरिक्त शक्ति का संचालन, व्यवहार में निरंतरता, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेचैनी, उपयुक्त सभी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी के अतिरिक्त शक्ति का संचालन, व्यवहार में निरंतरता और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति बेचैनी। सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। बालक में अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अधिगम उन्नयन की प्राथमिक अवस्था क्या है? अनुकरण। अनुकरण के द्वारा ही तो बालक सर्वप्रथम सीखना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट है, जब यूसियस अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस के पहले ही प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे विलंबित कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रणोद जागृत की जाती है, 4 ऑप्शन है। प्रलोभ, क्षुधा या भूख, प्यास और आवश्यकताओं के द्वारा। तो किसके द्वारा जागृत की जाती है? आवश्यकताओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कक्षा में प्रशंसा की कौन सी तकनीक सही है? इसमें भी 4 ऑप्शन है। हर अच्छे काम पर प्रशंसा, प्रशंसा कभी तुरंत की जाए और कभी रुक कर की जाए, कमज़ोर बच्चों की छोटी छोटी बातों पर प्रशंसा होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। सारे जो इसके हैं ऑप्शन वे सही होंगे। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि का आधारीय दर्शन है, यानी कि प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन से लिया गया है? यह प्रयोजनवाद डीवी के द्वारा दिया गया था। यह जो है तो प्रयोजनवाद से प्रोजेक्ट विधि लिया गया है, उसी दर्शन का यह आधार है। नेक्स्ट, योजना विधि के जनक कौन है? योजना विधि के जनक किलपैट्रिक। डीवी और किलपैट्रिक ने दिया था। किलपैट्रिक डीवी के शिष्य थे तो उनका नाम है, तो इसलिए उनको किलपैट्रिक हैं। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है, 4 ऑप्शन है। बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना, बालकों को सिर पर बिठाना, बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो बालकों को उनकी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप
पढ़ाना ही बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है। तो इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।